हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। आपने उसमें पीछे वाले वीडियो में देखा कि केमिक प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। अभी नाउ इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल जो आपके पास ग्रुप है OH जो हमारे पास लाइज करता है, कंटेन OH ग्रुप, और वो रिजेम्बलेंस जो होता है एलिफेटिक अल्कोहल से इन मेनी रेस्पेक्ट उनसे अलग होता है अल्कोहल से। किस टाइप से अलग होता है कि फिनोल डज नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म ओलेफिन्स। एक बात कि वो एलिमिनेट नहीं तो ओलेफिन्स नहीं बनाता। दूसरा, फिनोल डज नॉट अंडरगो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ सी यानी कार्बन OH बॉन्ड सी OH बॉन्ड, इस बॉन्ड पे लाई नहीं करता, परंतु अल्कोहल में हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज था केमिकल रिएक्शंस में। और फिनोल डज नॉट गो अंडर ऑक्सीडेशन इन सेम मैनर, किसमें एज अल्कोहल्स बट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, बट वो कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो इसमें हमारे पास पढ़ते हैं, तो इसमें आपके पास इन जनरल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स आर ऑफ टू टाइप्स। आज हम दो टाइप्स की रिएक्शंस है। फर्स्ट रिएक्शन जो आपकी है हमारे पास फिनोल की, वो कहते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक। ओके, फर्स्ट रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग सेकंड है आपके पास। These are the two types of reactions we study about. So only today in this video we are discuss about only reaction of phenolic group. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज, reactions involving of phenolic group। इसमें हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास कह रहे हैं कि रिएक्शन विद यानी फिनॉल एज एसिड्स। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट रिएक्शन, इसमें रिएक्शन ऑफ फिनोल है। दो टाइप के आपको रिएक्शन बताए, रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप हमारे पास, ठीक है। फिनोलिक ग्रुप का मतलब OH ग्रुप। सेकंड हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ओनली रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। इसके फिनोलिक ग्रुप में कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही है उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है फिनोल एज एसिड। हमने क्या किया? फिनोल एज एसिड है, चेक कर लेते कैसे भाई। हमारे पास ये हो गया फिनोल, और इसको किसके साथ किया? Na के साथ, यानी आपके पास क्या है? मेटल है। मेटल एसिड क्या है? हमारे पास लॉस करते इलेक्ट्रॉन्स को, और आपके पास क्या बना लेता है? ये आपके पास ONA क्या बना लिया? H हटा दिया, उसकी जगह क्या लग गया? ONA। बाहर H निकल गया आपके पास, हाफ H2। तो इस रिएक्शन से क्या हुआ आपके पास भाई कि फिनोल रिएक्ट विद किसके साथ? मेटल लाइक एज सोडियम और पोटेशियम, और हमारे पास क्या देता? टू फॉर्म आपके पास सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस क्या लिबरेट होता है, इसका नाम क्या हो गया? सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट सेकंड रिएक्शंस हमारे पास, रिएक्शन विद एल्कलीज। सेकंड हमारे पास एल्कलीज की मतलब आ गया, तो हमारे पास क्या आ गई? बेस। फिनोल जो है बेस के साथ करेंगे रिएक्शन, OH NaOH, एल्कली होते बेस, ठीक है। और आपके पास क्या बना दिया उन्होंने? सोडियम, वही बात फिनोक्साइड। बाहर क्या निकाल दिया? लिबरेट कर दिया उन्होंने, बाहर क्या निकाल दिया? H। इन केस ऑफ एसिड की बात करें तो वहां हाफ मोनोफेस्टो निकला था, यहां हमारे पास क्या निकल गया? H2, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हाउएवर दे हमारे पास डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, इसलिए हमारे पास ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास, थर्ड कि फिनोल क्या कहता है? टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। फिनोल
टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। थर्ड क्या करते हैं, फिनोल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो इसका मतलब क्या है, ब्लू टू रेड हमारे पास जा रहा है तो एसिडिक करैक्टर शो कर रहा है। कैसे करते हैं भाई, देखिए हमारे पास फिनोल ले लिया आपने OH, ठीक है, OH हमारे पास, ठीक है, फिनोल से, और इसको क्या किया भाई H के साथ H2O के साथ रिवर्सिबल प्रोसेस में आ गया हमारे पास। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ये H कहां चले जाएगा, ये ऑक्सीजन इसके H को ले लेगा, ये हमारे पास ये अपने हाइड्रोजन इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन इसको, और आपके पास क्या बना लेगा, O नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। क्लियर यहां पे, ये बन गया आपके पास फिनोक्साइड आयन। क्या बन गया आपके पास, फिनोक्साइड आयन। यहां पर रिएक्ट कर रहे हैं कि फिनोल एज ए एसिड हमारे पास ये रिएक्शन विद एल्कलीज भी है। हमारे पास फिनोल टर्न्स करता है ब्लू लिटमस टू रेड। क्लियर हुआ आपके पास। अब एक क्वेश्चन यहां हमारे पास कि फिनोल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन किससे, अल्कोहल। फिनोल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, ये हमारे पास, ठीक है। इस पे बात करते हैं कि फिनोल्स हैव बिहेव एज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। क्या कहते हैं भाई, हमारे पास किसको करते हैं इनको, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फिनोल और फिनोक्साइड आयन पे। देखिए फिनोल और फिनोक्साइड आयन का हम लिखते हैं दोनों, बोथ फिनोल एंड फिनोक्साइड आयन बोथ हमारे पास क्या करते हैं, क्या होते हैं, आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिनोल ये रहा और फिनोक्साइड आयन दोनों के दोनों हमारे पास क्या लेते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। बट इसमें हमारे पास क्या होता है कि वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या है, गिवन बिलो चेक कर लेते हैं दोनों के दोनों को। भाई ये फिनोल है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं भाई फिनोल का OH। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, रेजोनेंस का सिंबल क्या था, इलेक्ट्रॉन लॉस कीजिए, कर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, दे दिया, और आपके पास बन गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका ये रहा। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। अब इसने क्या किया, एक बॉन्ड तो था ही, एक पेयर दे दिया, और यहाँ क्या बच गया, पॉजिटिव। क्लियर। अब हमने क्या किया, इसको आगे रिएक्ट किया, आपके पास स्ट्रक्चर चलते जाएंगे। ये ऐसे कैसा, ये अंदर आ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, अंदर आ गए, ये बाहर आ गए, ऊपर हमने कुछ किया ही नहीं, पॉजिटिव। अब इसको यहाँ रिएक्ट किया, यहाँ पे ये देखिए यहाँ आ गए, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और OH। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर हमारे पास। फिफ्थ आपके पास स्ट्रक्चर क्या आ गया, फिर ये अंदर और ये इसके तरफ, और आपके पास ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट, ये हो गया फिफ्थ। These are the resonance structure of phenol। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये फिनोल का। दूसरा हमारे पास क्या है, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन क्या है, देखिए O नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन बाहर किया, इसको दे दिया, ये डबल बॉन्ड O यहां पर, ये क्या हमारे पास, एसिस, ये क्या आपके पास, यहां पे बाहर आ गए O। अब इसमें क्या हुआ आपके पास कि लास्ट में आपने क्या किया, इनको स्ट्रक्चर वापस दे दिया, इनको ये इनके लोन पे इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए,
और आपके पास स्ट्रक्चर ये हो गया, दैट इज फिफ्थ, दैट सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। ये आपके पास दीज आर टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल एंड फिनोक्साइड आयन। इनसे आप कह सकते हो कि फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड देन किससे, फिनोल से। यहां से हमारे पास क्या ऑब्जर्व किया हमने कि स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है फिनोल के, इसके है सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ, ये फिनोक्साइड आयन के है। और यहां पर आपके पास क्वेश्चन हुआ कि फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, किससे आपके पास, फिनोल से हमारे पास, ठीक है। इनमें हमारे पास ये भाई क्या भाई, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन फिनोल। किसके कारण हुआ कि भाई जब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर में देखते हैं, इन केस ऑफ फिनोल में देखते हैं स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों इनमें देखते तो आपके पास कहते हैं दे इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन। ये किसमें इन्वॉल्व है, दे इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन। बट इन केस ऑफ दिस फिनोक्साइड आयन में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो केस में हो, चार्ज हमारे पास सेपरेशन में नहीं है हमारे पास। इन केस ऑफ फिनोक्साइड आयन देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, इट मींस फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल। ये आपके पास हो गए दोनों केसेस में। तो क्वेश्चन आपके पास ये हो गया कि फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल। दोनों आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। किसमें हुआ कि इन केस ऑफ वी फाइंड आउट, वी सी दैट स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ, अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ को देखते हैं तो वो चार्ज सेपरेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, चार्ज को सेपरेट कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को। परंतु इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव ना नेगेटिव है, एक ही चार्ज चल रहा है हमारे पास। और इससे क्या हो गया कि फिनोक्साइड इज देयर इज नो चार्ज सेपरेशन एंड इट मींस फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड देन फिनोल। यहां हमारे पास क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो therefore in equilibrium the dissociation is phenol is very much favor the dissociated form। फिनोल किसमें जा रहा है, इसका कारण इक्विलिब्रियम पोजीशन के कारण कहां जा रहा है, डिसोसिएट फॉर्म। और वो डिसोसिएट फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है आपके पास, एंड हेंस फिनोल क्या करता है आपके फर्निश ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, और वो आपके पास एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव दे देता चार्ज हमारे पास H पॉजिटिव, ठीक है, आयन, एंड बिहेव एज ए strong acid, behave as a strong acid। सेकेंडली हम कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड कहते हैं इन केस ऑफ अल्कोहल, नाइदर आपके पास क्या अल्कोहल या अल्कोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। चाहे आपने अल्कोहल लिया हो, अल्कोक्साइड लिया हो, दे कैन नॉट फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है हमारे पास, और बाय रेजोनेंस एसिड, तो दे बिहेव एज ए वीकर एसिड देन फिनोल। हमारे पास क्या करते हैं, फिनोल दे क्या आपके पास उसमें लिखते हैं ROH, और इसने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आपका बन गया RO प्लस H पॉजिटिव, मींस नो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि भाई फिनोल में क्या है, हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, बट अल्कोहल में रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। दैट इज योर रीजन। इसमें क्वेश्चन दिया गया आपके पास फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड देन फिनोल। अब आपके पास नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट आपके पास है कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स का इसके ऊपर, फिनोल के ऊपर, ठीक है ना।
सब्स्टिट्यूएंट इसाइड क्या करता है हमारे पास, एसिडिक करैक्टर ऑफ इनॉल को किसको हमारे पास अंडरस्टूड करते हैं इनमें, किसमें, इन इसमें आपके पास फिनोक्साइड आयंस में, ठीक है, रिलेटिव टू फिनोल, फिनोक्साइड आयन भी रिलेटिव किससे है, फिनोल से है हमारे पास, ठीक है। इससे आप कहते हैं कि एनी ग्रुप कहता है स्टेबलाइज्ड होता है फिनोक्साइड आयन मोर देन द एसिड, किसे, वुड रिएक्शन मोर टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन वुड इंक्रीज द एसिडिटी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके आपका फिनोल क्या करता है, फिनोक्साइड आयन बनाता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और एसिडिक करैक्टर को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ऑन द अदर एंड कहता है एक ग्रुप ऑफ दैट द फिनोक्साइड आयंस इन हमारे पास एक ग्रुप दैट मेक्स फिनोक्साइड आयन आपके पास कहते हैं लेस स्टेबल वुड डिक्रीजेस द एसिडिटी। तो इसके मतलब हमारे पास दो चीजें हैं वहां पे, एक तो इंक्रीज कर रहा है एसिडिटी को, एक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास वहां दो चीजें हैं, एक आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट्स है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप बोल दो, ओके। एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जब हमारे पास जुड़ते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ते हैं तो फिनोल क्या करता है आपके पास, OH फिनोल है हमारे पास, उससे बाहर निकल के हमारे पास X डोनेट करते हैं, और आपने क्या किया, वो H पॉजिटिव को निकाल देता है, अभी आपने पढ़ा था, और किस में कन्वर्ट कर देता है, फिनोक्साइड आयन, किसमें कन्वर्ट कर देता है वो, फिनोक्साइड आयन, ये हो गया आपके पास। और बात इसमें करें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ की क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, मोर होती है। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर ले, यहाँ फिनोल, EDG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे पास जुड़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी फिनोक्साइड आयन बनाते हैं, वो भी आपके पास फिनोक्साइड ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, डाई नेगेटिव चार्ज, दोनों आपके पास है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग मींस हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप में लाइकवाइज आपके पास आते हैं बच्चों NO2 CNX एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हमारे पास आ रहे हैं एल्काइल NH2OR, एल्काइल हो गया आपके पास, अमाइन ग्रुप हो गया NH2, अमाइन ग्रुप बोलते हैं इसको, और अमाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज करते हो आप NH2 को, इसको कहते हैं अमाइड हमारे पास, ठीक है। OR हो गया एल्कोक्सी हमारे पास, एक्सेट्रा, ये ग्रुप इसमें ये हमारे पास है। देखिए अब यहां हम कंफर्म कर लेते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विथड्राइंग ग्रुप जुड़ रहा है हमारे पास, रिएक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे फिनोल से, हमारे क्या हो रहा है जी, तो जो X ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करता है, विथड्रा करता है इलेक्ट्रॉन्स को, देखिए पॉइंट, ये क्या करता है, विथड्रा इलेक्ट्रॉन्स, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रा करता है हमारे पास, और इससे क्या होगा आपके पास, डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रा कराएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है भाई, डिस्पर्स हटा देता है वहां पे, एंड देयरफॉर स्टेबलाइज फिनोक्साइड आयन, एंड स्टेबलाइज फिनोक्साइड आयन
विद रेस्पेक्ट टू फिनॉल। ठीक है, तो ये कब है आपके पास, और इससे क्या हो गया हमारे पास, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। इट मींस शो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। हो गया ये पॉइंट आपके पास। इन दूसरे केस में क्या हो जाएगा, इनका अपोजिट हो जाएगा हमारे पास। वो क्या करता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या करते हैं, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है हमारे पास, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो आपके पास क्या हो गए, आपके पास इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज। और इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज, और इससे क्या होगा, देयरफॉर दी, वो आपके पास क्या कर देंगे हमारे पास, डिस्टेबलाइज, या स्टेबलाइज था, एंड देयरफॉर स्टेबलाइज इसको, फिनॉक्साइड आयन विद रेस्पेक्ट टू फिनॉल। सो एसिडिक strength decreases. So acidic strength decreases. ये आपके पास है what is the effect of substituent on acidic strength of phenol। भाई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे वहां एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में वहां एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। लाइक एज NO2CN X हमारे पास है, RNH2OR है। इनके एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम अभी आपके पास, तो गए ये आपके पास। चलो अब एक करते हैं इसमें क्वेश्चन हमारे पास कि आपके पास क्या है भाई, कंपैरिजन करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की फिनॉल के साथ। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। क्वेश्चन आपके पास ये है, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, किसके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हमारे पास, ऑफ फिनॉल। फर्स्ट ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनॉल। क्या कहा गया इसमें भाई कि नाइट्रोफिनॉल है ना, वो हमारे पास आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। क्वेश्चन है आपका ये कि नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। किसके कारण भाई, इसकी आप सीधी सी बात है, इसके अंदर कौन सा ग्रुप है, NO2, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोफिनॉल में। NO2 ग्रुप क्या करता है आपके पास, ये आपके पास बोथ इफेक्ट लेता है, -R और -I इफेक्ट। और इसमें ड्यू टू -R एंड -I इफेक्ट, बट कहते हैं जो R इफेक्ट है प्रेडिमिनेट्स ओवर किसके ऊपर, I इफेक्ट। -IR इफेक्ट है वो प्रेडिमिनेट्स हो जाता है, उसके ऊपर ज्यादा स्टेज को देते हैं और किसे, I इफेक्ट से। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर ऑफ NO2, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर ऑफ NO2, आपके पास ग्रुप कहते हैं कि ऑल नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन किससे, फिनॉल से। ठीक है, जब NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, कब, when NO2 group is present at ortho and para position, it withdraws, वो क्या विथड्रा करता है, OH ग्रुप को, OH फिनॉल के ऊपर जुड़ा है OLH, उस OH बॉन्ड को क्या करता है हमारे पास को टुवर्ड्स करता है, इट बाय स्ट्रॉन्गर -R इफेक्ट, टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर -R इफेक्ट।
ठीक है। वेयरएज व्हेन NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन, उसमें हमारे पास क्या होता है, इट विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH, OH बॉन्ड ओनली बाय वीकर माइनस I इफेक्ट। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे तो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर माइनस R इफेक्ट, और मेटा पोजीशन पे क्या होता है, वीक आपका माइनस I। चेक कर ले इसको भाई, आपके पास क्या है, OH NO, क्या आपके पास OH NO2, ये देखिए ये हमारे पास ये है आपका पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। इसको हमने किया तो उसने बाहर क्या निकाल दिया, H पॉजिटिव। क्या निकाल दिया उसने बाहर, H पॉजिटिव। क्यों निकाला उसने बाहर भाई, ये बॉन्ड किसको दे दिया इन्होंने, इसको दे दिया। ये बॉन्ड कहां चला गया, आगे चला गया हमारे पास, ठीक है। ये बॉन्ड कहां चला गया आपके पास, आगे आ गया। ये बॉन्ड कहां आ गया आपके पास, यहां आ गया। और ये बॉन्ड कहां गया आपके पास, यहां। तो रिएक्शन तो यहीं से स्टार्ट हो गई। जब आपने बॉन्ड देना स्टार्ट कर दिया तो ये रिएक्शन तो प्रोसीड चलता रहेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके पास, ठीक है। और वो रेजोनेंस चलता जाएगा, आपके पास क्या निकल गया बाहर, H पॉजिटिव। क्या निकल गया बाहर, H पॉजिटिव। बच्चा जो आपके पास ये वाला इधर आ गया, ये ऐसे कैसा है, ये हमारे पास देखो एक इलेक्ट्रॉन था, एक बॉन्ड और आ गया N। क्लियर है, यहाँ पे आप पास N है। ऊपर देखो या एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड और आ गया, ये आपके पास, ठीक है। देखो 1 2 2 4, एक बॉन्ड ये आ गया, एक आ रहे थे, डबल बॉन्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। ये आपके पास क्या बच गया, N पॉजिटिव। मैंने इसको कुछ किया ही नहीं, तो NO नेगेटिव हमारे पास, ठीक है। और इसने भी क्या किया, एक O ले लिया, नेगेटिव हमारे पास, ये लीजिए। ये आपके पास एंड अदर स्ट्रक्चर्स, और आगे इसके आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हो। अदर स्ट्रक्चर्स, ये पैरा की बात होगी। ऐसे ही आप किसकी कर सकते हो भाई, नाइट्रो सॉरी उस पे ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे बात करें, ओ ऐसे कैसा भाई, बात ही किसकी है, N O नेगेटिव पॉजिटिव। ये क्या आ गया, N O हमारे पास बॉन्ड कहां आ गए, ये किस पे है, ऑर्थो पे। इसी प्रकार आपका मेटा पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब नाइट्रोफिनॉल है मोर एसिडिक है, किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बोथ माइनस R इफेक्ट एज वेल एज माइनस I इफेक्ट। और माइनस R इफेक्ट को प्रीडोमिनेंटली हमारे पास शो किया गया, उससे प्रीडोमिनेंस और किसके ऊपर, I इफेक्ट पे। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग किसके कारण, NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है, और ये आपके पास स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ठीक है। और इसमें एक ये बात होती है कि व्हेन NO2 ग्रुप जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है, तो वह हमारे पास क्या करता है कि कंजुगेशन इज एक्सटेंडेड अप टू ऑक्सीजन एटम बाय नाइट्रो ग्रुप। वहां पे कंजुगेटेड मींस वहां पे आपकी रिएक्शन चल पड़ती है हमारे पास ऑर्थो से ऑक्सीजन पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ठीक है। बट मेटा पोजीशन पे हमारे पास कहते हैं मेटा फिनोक्साइड में वेयर इज नो सच कंजुगेशन इज पॉसिबल। मतलब यहां पे ऑर्थो पैरा पे क्या हो गया, कंजुगेशन फॉर्मेशन, फॉर्म, और यहां पे नो कंजुगेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके पास था नाइट्रोफिनोल्स इज मोस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ देन किससे, इनसे। अब सेकेंडली हमारे पास जा रहा है, कंपेयरिंग करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, क्रिशोल। कह रहा है कि भाई हमारे कंपेयरिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रिशोल,
क्रिसोल, ये हमारे पास तीन होते हैं क्रिसोल, ये लीजिए पैरा, ऑर्थो, मेटा। पैरा क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल और मेटा क्रिसोल, तीनों हमारे पास है। ठीक है, और इनमें कहते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट, भाई किसके कारण कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्रेजेंस स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट हमारे पास कहां एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, क्रिसोल पे कि ऑर्थो क्रिसोल इज वीकर एसिड देन किससे पैरा क्रिसोल। ये आपका पैरा क्रिसोल, ये ऑर्थो क्रिसोल और ये मेटा क्रिसोल। कह रहे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट कहां एट ऑर्थो पोजीशन, एट ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हमारे पास ऑर्थो क्रिसोल में हमारे पास कि ऑर्थो क्रिसोल इज वीकर एसिड देन किससे पैरा क्रिसोल से। तो इसका नाम क्या लिखा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस इन ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ को हम डिक्रीजेस ऑर्डर में लिखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, पहले फिनोल, फिर क्या कहा उसने ऑर्थो क्रिसोल, हमारे पास सॉरी मेटा क्रिसोल, क्या लिखा हमने भाई मेटा क्रिसोल। फिर आपके पास क्या आ गया पैरा क्रिसोल और लास्ट में क्या आ गया ऑर्थो क्रिसोल। चलो इन दोनों का तो आपने बता दिया कि ड्यू टू स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट। अब बात इनकी भी कर लेते हैं, फिर इनकी कर लेते हैं। ओके, तो यहां हमारे पास बातें करते इसमें कि कंपैरिजन करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑफ क्रिसोल्स की हमारे पास, जिसको बोलते हैं मिथाइल फिनोल। क्या बोलते हैं आप जिसको, मिथाइल फिनोल। इनकी बातें करते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा लिख के दिखा दी, बता भी दिया आपको एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस होती है, डिसऑर्डर होती है, इन दोनों का रीजन बता दिया आपको। अब कहते हैं भाई मिथाइल ग्रुप जो होता है CH3H, जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप CH3, वो आपके पास क्या करता है, कंटेन करता है प्लस आई इफेक्ट। क्या कंटेन करता है, प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये आपके पास क्या लेता है, प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहां लागू होता है, जहां पर आपके पास मोर एंड मोर एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं, वहां पर ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो आपके पास एल्काइल ग्रुप है, तो बट हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या है, प्रेडोमिनेट्स ओवर प्लस आई इफेक्ट। उसको किसके दिया ऊपर, प्लस आई इफेक्ट के कारण कहते हैं बोथ दीज इफेक्ट क्या करते हैं, दोनों के दोनों इफेक्ट हमारे पास क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ये दोनों के दोनों इफेक्ट क्या हमारे पास क्या करते हैं, इंक्रीज the electron density of OH bond। ये क्या करते हैं, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ OH हमारे पास क्या है बॉन्ड की, तो सो दैट द लूज ऑफ प्रोटॉन, वो हमारे पास एक प्रोटॉन का बिकम्स लिटर। तो इसका मतलब क्या करेंगे, वो कम मात्रा में प्रोटॉन को लॉस करेंगे, लॉस ऑफ प्रोटॉन लिटर बिकम लिटर। तो हो गया, इन तीनों के कारण भाई ये क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट लेते हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लेते हैं। ये दोनों इफेक्ट हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑफ OH बॉन्ड की हमारे पास, जिसमें प्रोटॉन लूज होते हैं, किसमें बिकम्स लिटिल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट। इसलिए कहते हैं कि ऑल क्रिसोल, हंस क्या कह सकते हो आप, ऑल क्रिसोल आर वीकर एसिड देन फिनोल। किससे हो गया क्वेश्चन आपके पास कि ऑल क्रिसोल are weaker acid than phenol। तो इसका मतलब फिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड है
और ये क्या है, वीकर एसिड। किसके कारण है, इनके कारण है। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, उसमें से प्रोटॉन को निकालने में हमें कम, बहुत डिफिकल्टी होती है, मींस कम ही निकल पाते हैं उससे, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब एक बात करते हैं कि भाई हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है ना, वो ऑपरेट करता है कहां, ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। कहां करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना। और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे करेगा, नॉट थ्रू मेटा पोजीशन पे। देयरफॉर ऑर्थो पैरा क्रिस्टल लेस एसिडिक देन मेटा क्रिस्टल। क्लियर कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है वो खाली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लाइज करेगा, जिससे क्या है, ये लेस एसिडिक हो जाते हैं, किससे, मेटा क्रिस्टल। देन द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर, फिनोल, मेटा क्रिस्टल, पैरा और ऑर्थो। पैरा ऑर्थो का ये हो गया आपके पास एसिड, ठीक है। दैट इज द योर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन बिटवीन इसके साथ फिनोल, क्रिस्टल और नाइट्रोफिनोल, ठीक है। आप इनसे एक लिख भी सकते हो भाई, पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल देन मेटा नाइट्रोफिनोल देन फिनोल, लिख भी सकते हो हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है हमारे पास एसाइलेशन। सेकंड एसाइलेशन, देखिए भाई एसाइलेशन में हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो आपके पास क्या है, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन की एसाइल क्लोराइड है, एक आपके पास है भाई एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ है। पहले हमारे पास रिएक्शन देखो, इसमें विनोल ने क्या किया, OH है फिनोल, रिएक्ट विद किसके साथ, CH3COCl, इसको कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या हो गई है, एसिटाइल क्लोराइड। इसको हमने क्या किया, पाइरिडिन की प्रेजेंस में हमारे पास, पाइरिडिन की प्रेजेंस में आते आपके पास क्या करेगा, ये इस H को हटा देगा और इस Cl को, और उनके साथ जुड़ जाएगा आपके पास बेंजीन के ऊपर OCOCH3, बाहर क्या निकल गया, OCOCH3, इसको बन गया फिनाइल एसीटेट। क्या बन गया आपके पास, फिनाइल एसीटेट। आपके पास क्या बन गया, फिनाइल एसीटेट। अगर इसी रिएक्शन को, सेकंड पार्ट, फिनोल रिएक्ट किया, हमने एसिटाइल क्लोराइड लिया, यहां निकाल ले एसिडिक अनहाइड्राइड CH3CO, ये हो गया एसिडिक अनहाइड्राइड। वही पाइरिडिन की प्रेजेंस में हमारे पास, ठीक है। पाइरिडिन नहीं लेते हो तो हम क्या लेते हैं फिर इसमें H2SO4, अगर ये नहीं लेते तो पाइरिडिन नहीं तो फिर क्या लेंगे, H2SO4, ठीक है। या आप किसके साथ, और या CH3CH2CONA। जब ये हमारे पास आते हैं तो ये आपके पास दो पार्ट्स में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, ये दो पार्ट्स में। अब ये CH3CO ये एक ऑक्सीजन बच गया, इस ऑक्सीजन को चाहे आप इनके साथ ले लीजिए, आप इसके एक के साथ ले लीजिए, और एक पार्ट जो बच गया, सपोज दैट आपने इस ऑक्सीजन को यहां ले लिया इसके साथ, तो ये क्या बच गया हमारे पास, H हट जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया, OCOCH3 प्लस बाहर क्या निकल गया, CH3, देखो CH3COO, यहां से क्या आ गया, H, यही आपके बन गया फिनाइल एसिड। ये रिएक्शन आपकी कौन सी, एसिटाइलेशन। कौन सी रिएक्शन आपकी, ये एसिटाइलेशन, ठीक है। इसी के अंदर हमारे पास एक रिएक्शन आती है फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। फ्राइज रीअरेंजमेंट में बच्चों क्या है, हमने रखी है फिनाइल एसिटेट OCOCH3, जो लिखे ना फिनाइल एसिटेट को, हमने क्या हीट किया इसको किसकी प्रेजेंस में, एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो क्या करता है, ये दो जगह टूट जाता है। एक तो आपके पास हो गया OH अलग हो गया, COCH3 पैरा पोजीशन पे चला गया, एक कहां चला गया हमारे पास, OH ऐसे का ऐसा है, और कहां चला गया, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये ही फ्राइज रीअरेंजमेंट हमारे पास कहलाया। क्या कहला, पैरा पोजीशन पे आ गया, एक कहां चला गया आपके पास, ऑर्थो पोजीशन पे चला गया। तो
फ्राइज रिएरेंजमेंट क्या कहता है कि फिनाइल एस्टर ऑन हीटिंग विद किसके साथ, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, या इन द प्रेजेंस ऑफ किसके साथ कह सकते हो, कार्बन सल्फाइड। दूसरा ये भी कह सकते हो कि प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन सल्फाइड के साथ, ठीक है। फिनोल अंडरगो रीअरेंजमेंट, दे गिव ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्या देते हैं, ऑर्थो, ये आपके पास देते हैं, ठीक है ना, कीटोन्स। एंड दिस रीअरेंजमेंट इज नोन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट, क्या कहला है, फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास बेंजोइलेशन। भाई इसकी जगह या खाली क्या आ जाए, C6H5, क्या आ जाए, C6H5COL। तो भैया यहाँ जो CH3 लगाया है, यहाँ क्या लग जाएगा, C6H5। देखो क्या लग गया आपके पास, बेंजीन है C6H5, खाली उस CH3 से क्या लग गया भाई, CH, फिनाइल बेंजोएट। ये क्या नाम हो जाएगा, फिनाइल एसिडेट था, ये बेंजोएट, ठीक है, C6H5। तो ये आपकी बेंजोइलेशन, ये रिएक्शन कब बनी हमारे पास, बेंजोइलेशन। तो एसिडाइलेशन में तीनों रिएक्शन है हमारे पास, एसिडाइल क्लोराइड साथ एसिडिक एनहाइड्राइड, फ्राइज रिएरेंजमेंट, बेंजोइलेशन। अब एक छोटी सी रिएक्शन है अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया क्या है, NH3 हमारे पास, तो आपके पास फिनोल रिएक्ट कर रहा है NH3 के साथ, और क्या बनाएगा भाई, फिनोल बनाएगा एनिलीन, और बाहर क्या निकालेगा, H2O, क्या बन गया, एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2। एक छोटी सी रिएक्शन है आपके पास, फिनोल किसके साथ है, जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट के साथ, ठीक है। और वो आपके पास क्या बना लेगा, बेंजीन, बाहर क्या निकल जाएगा भाई, Zn है, वो चला गया हमारे पास ZnO, और ये H कहां लाइज हो गया भाई, इस साइड, तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरा कर दिया, ठीक है। ये आपके पास बन गया जिंक ऑक्साइड, यानी कि ऑन डिस्टिलेशन हम करते हैं विद प्योर किसके साथ, on distillation of zinc dust with formation of benzene। तो these are the reactions with phenol की आपके पास थी, reactions of phenolic group, जो आपकी फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी reactions of phenols में। तो in this video we can see या read या study about किसके बाद reactions of phenolic group OH group, ठीक है। थैंक यू।